सर, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद छोड़ने के बाद आज जेडीयू विधानमंडल दल की जो है वो पहली मीटिंग बुलाए थे। करीब आधे घंटे तक ये मीटिंग चली और नए लीडर का नाम फिर भी फाइनलाइज नहीं हुआ, लेकिन सर्वसम्मति से नीतीश कुमार को ही लीडर चुनने के लिए ऑथराइज कर दिया गया। और जेडीयू प्रवक्ता जो है नीरज कुमार, उन्होंने कहा कि अंदर कोई डिस्प्यूट नहीं है, सभी विधायकों ने नीतीश के लीडरशिप पर फुल ट्रस्ट दिखाया है और मीटिंग में उनके काम और कंट्रीब्यूशन की भी सराहना हुई। और नीतीश कुमार जल्द ही बिहार यात्रा पर भी निकलने वाले हैं, जहां वो पार्टी और गवर्नमेंट के काम का रिव्यू करेंगे। वहीं निशांत कुमार के सपोर्ट में जो हो रही पोस्टरबाजी से पॉलिटिकल बज़ ज़रूर बढ़ गया है। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या लीडर सिलेक्शन को टालना क्या एक वेल प्लान्ड स्ट्रैटेजी है या फिर अंदर खाने अभी भी कोई कंफ्यूजन चल रहा है? नीतीश कुमार जी के नाम पर कहाँ जेडीयू में डिबेट है। वो तो माने एक्सेप्टेड लीडर हैं जेडीयू के अंदर में। बिल्कुल, लोग मानते ही हैं कि ये पार्टी ही उनके द्वारा संचालित होती है और सर्वे सर्वा वही है, अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष भी वही है। लेकिन हाँ, सरकार में जो नीतीश कुमार की भूमिका है वो बदल गई है। वो मुख्यमंत्री का दायित्व तो बीजेपी को दे दिए हैं। इसके बाद पहली बैठक जेडीयू की हो रही है और निशांत को कैसे संगठन में और सरकार में बड़ी भूमिका दी जाए, इस पर जरूर पार्टी में मंथन हुआ। 38 जिला में जाने की बात है, संवाद करने की बात है। उन्हें सिक्योरिटी जिस ग्रेड का दिया गया, सामान्यतः चूंकि ना अभी वो एमएलए हैं ना एमएलसी हैं, फिर भी जिस ग्रेड की सिक्योरिटी दी गई तो लगता तो है कि कोई बड़ी जिम्मेवारी उनको दी जाएगी। सरकार में भी हो सकता है कि अभी उनकी ग्रूमिंग हो, संगठन में पहले पकड़ बना लें, फिर सरकार में कैसे एंट्री उनकी होगी, एंट्री होगी तो उनकी भूमिका क्या होगी। क्या कुछ दिनों के बाद वो सीधे मुख्यमंत्री के दावेदार बन जाएंगे या पहले वो डिप्टी सीएम बनेंगे फिर सीएम बनेंगे। तो पार्टी की अंदरूनी बैठक की बहुत सारी बातें बाहर नहीं आती। बाहर तो यही आती है कि हाँ, किसी भी तरह का पार्टी के अंदर में कोई फैक्शन नहीं है, कोई गुट नहीं है, सब लोग सहमत हैं। जो सत्ता परिवर्तन हुआ है इससे की वजह से कहीं किसी में कोई असंतोष नहीं है। जब मीडिया को ब्रीफ करना होगा तो लोग यही ब्रीफ करेंगे। लेकिन असंतोष तो पहले दिखा था पार्टी में। बहुत सारे विधायक थे जो इस बात से नाराज थे कि आखिर नीतीश कुमार जी ने सत्ता क्यों दे दी बीजेपी को, नीतीश कुमार ही रहते तो क्या बुरा था। इस बात को लेकर के विधायकों में असंतोष था, कार्यकर्ताओं में असंतोष था। अब रह गई बात कि अब तो उन्होंने दे दिया, तो सरकार में क्या भूमिका होगी जेडीयू की, इसको लेकर के भी बैठक में चर्चा हुई होगी, क्योंकि दोनों डिप्टी सीएम मौजूद थे वहां। हालांकि अभी बहुत स्पष्ट उन्होंने नहीं किया कि सरकार की में जेडीयू की क्या भूमिका होगी, कितने मंत्री होंगे, कौन विभाग होगा, स्पीकर पद किसके पास रहेगा, होम मिनिस्टर कौन बनेंगे। इस पर बात तो बाहर नहीं आई है, लेकिन जरूर चर्चा हुई होगी। और संगठन को और अब कैसे धार दिया जाए, कैसे मजबूत किया जाए, ताकि बिहार में फिर से एक बार जेडीयू के प्रति लोगों के मन में एक ऐसा भाव बने कि ठीक है, नीतीश कुमार ने सत्ता छोड़ी है, बिहार अभी उनके हिस्से से बाहर नहीं, बिहार पर अभी भी वही उसी तरह से नजर रखे हुए हैं। और चूंकि एक बड़ा अलायंस पार्टनर है, 85 विधायक है इनके साथ, तो 85 विधायकों वाली पार्टी से इतर बीजेपी के मुख्यमंत्री कोई निर्णय लेंगे ऐसा तो लगता नहीं। सम्राट चौधरी जी को तो नीतीश कुमार ने ही कहते हैं कि हमने ही बनाया है, बार बार कंधे पर हाथ रख रहे हैं। और दूसरी चीज की सम्राट चौधरी जी के यहाँ गए भी थे नीतीश कुमार, हाँ खूब बढ़ाना है बिहार को आगे, मेहनत करनी है, बेहतर बिहार बनानी है, तो संगठन को कैसे और धार दी जाए, संगठन को और मजबूत कैसे किया जाए, गुटबाजी को कम कैसे किया जाए और सरकार में कैसे भूमिका जेडीयू अदा करे, ताकि लोगों को जेडीयू की ताकत के बारे में ये समझ में आए कि जेडीयू मुख्यमंत्री का दायित्व छोड़ा है, बाकी हर जगह जेडीयू उतनी ही मजबूती के साथ सरकार में काम कर रही है। ठीक है, मुख्यमंत्री की एक कुर्सी दे दी गई बीजेपी के सम्राट चौधरी को, लेकिन बाकी विभाग और सरकार में निर्णय, विजन
वही नीतीश कुमार का है जो नीतीश कुमार ने 20 वर्षों तक बिहार को चलाया। ये सारी बातों पर बैठक में चर्चा हुई होगी। फिल्टर्ड बातें बाहर आती हैं जिनको अधिकृत किया जाता है कि ठीक है, प्रेस के लोग हैं, बता दीजिए कि हाँ सब कुछ ठीक है। सांगठनिक बैठक थी हमारी, और सांगठनिक बैठक करने का तो पार्टियों को अधिकार है। मुख्यमंत्री जी भी थे, दोनों डिप्टी सीएम भी थे, जो पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी थे, दोनों डिप्टी सीएम भी थे, और सारे विधायक विधान पार्षद थे। मुझे लगता है कि निशांत को बड़ी जिम्मेवारी देने को लेकर के चर्चा हुई होगी। सरकार में भागीदारी जेडीयू की कैसे हो, इस पर चर्चा होगी।